justice, हमारा ऑर्डर वापस करो, हमारा ऑर्डर वापस करो, we want justice, we want justice, we want justice, हमारा ऑर्डर वापस करो, हमारा ऑर्डर वापस करो, we want justice, we want justice, हमारा ऑर्डर वापस करो, हमारा ऑर्डर वापस करो, we want justice, we want justice, वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो हम गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। मैं नईम रिजवान भट्ट यूडी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर कैजुअल डे लेबरर्स फोरम का जनरल सेक्रेटरी इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ कि हमारा जो मसला है, हम यूडी के यहाँ पे मुलाजिम हैं। हमारा जनाब मोहतरम SRO 520 के अंडर हम रेगुलर हो गए। रेगुलर क्या हो गए सर? 60 लड़के हमारे जो है वो एलिजिबल थे, उसमें से 25 लड़कों का ऑर्डर निकला और 35 का अभी नहीं निकला है, वो 3 सालों से पेंडिंग है। उनको थोड़ा फाइनेंस में क्वेरी थी, उनको CV नंबर्स में थोड़े से उलट पलट था, तो वो हमने क्लियर कर दिया। अकाउंट्स ऑफिसर कोड्स उसको क्लियरेंस दे रहे हैं, एडवाइज़र साहब क्लियरेंस दे रहे हैं। उस वक्त के हमारे जो एडवाइज़र साहब थे जिन्होंने अप्रूव दिया था उसका, के शर्मा साहब जो आज इलेक्शन कमिश्नर भी है, तो उन्होंने अप्रूव दिया कि ये सब क्लियर है तो इनका ऑर्डर निकालिए आप। तो उसमें से 25 लड़कों का ऑर्डर निकला और 35 का अभी बकाया है। 35 लड़कों का अभी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, सारा क्लियर है। एम्पावर कमेटी ने क्लियर किया है, अकाउंट्स ऑफिसर कोर्ट्स ने क्लियर किया है, डायरेक्टर फाइनेंस ने क्लियर किया है। सभी जो भी इसमें एम्पावर कमेटी में मेंबर्स थे उन्होंने वो क्लियर करके दिया। और बाद में फॉर्मल ऑर्डर के लिए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब धीरज गुप्ता साहब जो है अभी इस वक्त उसके सामने फाइल पड़ी है। 3 साल से वो हमारा वो जो मसला है वो टाल मटोल की पॉलिसी चला रहे हैं। 3 साल से वो कह रहे हैं कि मैं कल कर दूंगा। हमने उसको ये भी कहा कि गुप्ता साहब अगर इसमें कोई खामी है हमें बताइए तो हम उसको पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं इसमें कोई खामी थी नहीं है, उसमें खामी थी जो इस वक्त फाइनेंस से क्लियर कर दी तो वो भी क्लियर हो गई, तो मैं इसको निकालूंगा। जो यहाँ पे हमारा वो पब्लिक दरबार लगा था, हमारी डिमांड है जो 35 लड़कों का ऑर्डर पेंडिंग है 520 के अंडर, वो वागुजार करो, उसको रिलीज़ करो। उसमें अगर कुछ खामी है तो वो भी बता दीजिए हमें। हमारे चीफ साहब ने उसको रिकमेंड कर दी, हमारे SC साहब ने उसको रिकमेंड कर दी। मैं एडवाइज़र फारूक खान के साथ गया तो उन्होंने उसको रिकमेंड किया कि उसको क्लियर जो मसला है आप क्यों नहीं निकाल रहे हो। बशीर खान ने वो क्लियर किया। मैं हिना भट्ट जो हमारी वो चेयरपर्सन है खादी बोर्ड की, तो उनसे थोड़ा प्राइवेट रजिस्ट्रेशन थी तो मैं उसके पास भी गया। उन्होंने भी उसको चिट्ठी लिखी अपने DO लेटर पे, इसमें कोई खामी नहीं है, आपने क्यों रोक के रखा है। ना हमें जवाब दे रहे हैं, ना एडवाइज़र साहबों को जवाब दे रहे हैं। बाद भी आपका मुतालबा पूरा नहीं होता, क्या रद्द-ए-अमल रहेगा आपका? रद्द-ए-अमल हमारा ये रहेगा, देखिए सर हमारा जो ये सीवर है, श्रीनगर का जो सीवर है, ये डेप्थ इसकी होती है, मेन होल की डेप्थ होती है 40 फुट 30 फुट, जिसमें हमारे लड़के जाते हैं और वो सीवर को साफ़ कर रहे हैं। वो उसमें से जो होता है गंदगी वो निकालते हैं, वो साफ़ करते हैं। तो हम मजबूर हो जाएंगे हम स्ट्राइक पे जाने के लिए। और ये जो हमारा श्रीनगर सिटी जो है, जिसको ये स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी डूब जाएगी। जो उसमें गंदगी जो है ना वो सड़कों पे आ जाएगी। हम वो काम कर रहे हैं। हम सीवर में जाते हैं, 60 किलोमीटर का सीवर है यहाँ पे, जिसमें हम खाली 60 लड़के काम कर रहे हैं। हमारा ऑर्डर we want justice we want justice we want justice हमारा ऑर्डर हमारा ऑर्डर हमारा ऑर्डर we want justice we want justice हमारा Justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. हमारा ऑर्डर वागुजार करो, हमारा ऑर्डर वागुजार करो, हमारा ऑर्डर वागुजार करो, हमारा ऑर्डर वागुजार करो। वरना कुर्सी वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। अब्दुल मजीद SC UD। सर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट था इनका एम्प्लॉयज़ का, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ये एम्प्लॉयज़ जो हैं डेली वेजर्स हैं, पिछले 15 सालों से 20 सालों से डेली वेजर्स हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला वो SRO 520, तो उसमें हमने इनका केस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है। उसमें ये टोटल 60 डेली वेजर्स थे जो ना उस कमेटी ने जो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है उन्होंने किया है उनका ये, उसमें कुछ डिफिशंसीज थी डॉक्यूमेंट्स की। तो 25 का ऑर्डर 25 डेली वेजर जो उनका ऑर्डर हो गया लास्ट ईयर फरवरी में। अभी 35 नंबर्स अभी और हैं, उनके कुछ डिफिशंसीज थे। अब वो भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ टेकअप की हुई है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट भी है
और बाकी चीज़ें भी हैं, तो हो जाएगा। हमने टेकअप किया है ऑलरेडी, उनको पता है, ये जानते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है ऑलरेडी। सर अभी 35 है, 25 का हो गया। सर इनका मुतालबा है कि अगर जल्दी नहीं हुआ, हार्श विंटर, आपको तो पता है हालात इस वक्त जो विंटर हैं, अगर ये सिस्टम बैठ गया तो स्मार्ट सिटी के ख्वाब भी रह जाएंगे। हालांकि अगर इन्हें धरने पे चले गए तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी मैं इनके साथ, मेरे ऑफिस में ये आए थे, मैंने इनके साथ बात की। मैंने इनको बोला जितना जल्दी हो सके, हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसके पीछे हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें ये तो बहुत बड़ा, ये तो हमारी तो 60 है ओवरऑल, गवर्नमेंट के तकरीबन ये हज़ारों हैं, आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा। तो हमारा तो भी 60 में से 25 का ऑलरेडी हो चुका है। अब 35 है, उनका भी केस ऑलरेडी तकरीबन अप्रूव हो चुका है। उसमें कुछ डेफिशिएंसी थी इनके डॉक्यूमेंट्स की, वो भी हमने इनसे कलेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेज दिया। इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सर। जल्दी।